हो गया। कल हमारा क्या हो गए थे भाई? कल हमारे स्वरों के वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण हो गए थे? मूल हो गए थे और दीर्घ हो गए थे। तो अगर बात की जाए कि जो मूल हमारे वर्ण होते हैं उनका वर्ण विच्छेद क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन संधि वर्ण विच्छेद अलग होता है और चार चार लगभग उसके सेट बन जाते हैं। बनते नहीं बनते हैं? तो हमारे पास मूल हो गया था, दीर्घ हो गया था, आज क्या होगा? गुण। गुण में कौन से वर्ण होते हैं? ए, ओ और एक वर्ण अर भी होता है। क्या होता है? अर। इसको हम बोलते हैं गुण। क्या बोलते हैं? यदि इन वर्णों से हम संधि बनाएंगे तो कौन सी संधि बनेगी? तो गुण संधि बनेगी। लेकिन अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो भाई सीधा सीधा नॉर्मल हो जाएगा। यहां भी अगर हम बात करें तो ए का कुछ नहीं रहेगा। ए में क्या रहेगा आपका बताइए? ए, ओ और आर। भाई हैं तो सेम वर्ण ना भाई, लेकिन इन वर्णों का हम यहाँ वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद। तो यदि कोई पूछे कि भाई कल हमने बड़ा आ का करा था तो बड़ा आ का बड़ा ही रहा था, बड़ी का बड़ी रहा था, बड़ऊ का बड़ऊ रहा था, लेकिन हमने जब संधि विच्छेद करा था तो बड़ा आ का क्या बना था? छोटा छोटा बड़ा और बड़ा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, चार सेट लग रहे थे। ऐसे ई के थे, ऐसे ही ऊ के थे। अब ये भी हमें जानना होंगे इसके क्या होंगे। तो यदि ए की हम बात करें तो ए का क्या रहेगा? भाई इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। अगर ओ की बात करेंगे तो क्या होगा? ओ होगा। और अर की बात करेंगे तो आ अलग कर देंगे और रा अलग कर देंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द का प्रत्येक वर्ण अलग करना। अच्छा, कल एक शब्द लिखा था हमने वर्थ से, तो हमने उसे तोड़ा था और उसको जल्दबाजी में क्या कर दिया था? आधे साल में छोटा भी निकाल दिया था। सही कर लिया था वो? ठीक है, चलो समझ तो गए थे तुम लोग, ये भी अच्छा हुआ। अब इसका बताओ, यदि हम ए ओ अर की बात करें तो इसमें कितने सेट बनेंगे? ए के 4 बनेंगे, ओ के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे और अर के सिर्फ 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। तो पहला क्या बनेगा भाई? छोटा के साथ क्या लगाएंगे? छोटी। अब बड़ा के साथ भी क्या लगा लें हम? छोटी ही लगा लें। पहले छोटी का खेल खत्म कर दें। छोटा के साथ छोटी, बड़ा के साथ छोटी, लेकिन छोटी एक साइड में चलेगी, छोटा बड़ा तो चलेगा ही चलेगा दोनों में। अब फिर छोटा लगाएं, क्या चलाएंगे? बड़ी और फिर बड़ा और बड़ी। बिल्कुल सही है। अब इन चीजों से हमें शब्द तोड़ने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक शब्द रखूं रमेश, एक ही मात्रा है। अब इस एक ही मात्रा में कौन सा इसमें से ग्रुप लगेगा? पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा? तोड़ो घोर संधि, इतना तो आसान है, हैं? तीसरा कैसे लगेगा? चौथा लगेगा। क्या लगेगा? रमाधन ईश। तो इसमें है बड़ा और इसमें क्या है? बड़ी। इसका मतलब ये वाला इसमें सेट लगा जाके। ठीक है। अब यहां पर होता आपका नरेंद्र। तो नरेंद्र में जब ये तोड़ेंगे तो ए से ही तो तोड़ होती है, तो ए से तोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा लगेगा? दूसरा लगेगा, पहला लगेगा? भाई यहां पर आपका हो रहा है नर धन इंद्र, तो दोनों तरफ इधर छोटा है और इधर छोटी ई है। ये वाला सेट पहला है। तो अगर इस तरीके से सेट नहीं पहचान पाए, अभी संधि नहीं पढ़ रहे हैं हम, लेकिन संधि की जड़ें यहीं खोद रहे हैं हम। यहीं पर यहाँ पर हम जड़ें खोद के तो चल रहे हैं और जड़ें मजबूत हो रही हैं। बाकी फुंची आपकी हरी होगी तब जब ये आपका पूरी जड़ें मजबूत होंगी। अब यहाँ से हम चलते हैं किस पे? ओ से। तो ओ के भी 4 चलेंगे। क्या चाहोगे बताइए भाई? यदि हम छोटा आ कहें तो छोटा के साथ छोटा ऊ रख देंगे, और यदि हम बड़ा आ कहें तो भी छोटा ऊ रखेंगे। तो पहले छोटा ऊ दोनों के साथ कर लो। फिर अगर छोटा आ हम कहें तो क्या रखेंगे? बड़ा ऊ, और अगर बड़ा आ रखे तो बड़ा ऊ। तो इसके भी 4 सेट हो गए। कितने हो गए भाई? 4 सेट हो गए। अब यदि हम इसकी बात करें तो छोटा के साथ क्या आएगा? री आता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं करना है। अगर आप उल्टा करोगे तो दूसरा बड़ा बन जाएगा। देखिए, यदि इन वर्णों को इंटरचेंज कर दिया, वर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि री के साथ छोटा आ किया हमने तो ये रा बनेगा, और अगर छोटा आ के साथ री किया हमने तो बनेगा आर। ध्यान रखना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको इसमें तोड़ना है शब्द। शब्द आपका कौन सा है? महर्षि है। कौन सा है? कैसे तोड़ेंगे?
कौन सा सेट लग रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला? बड़ा वाला लग रहा है, सेकंड वाला लग रहा है, महाधन ऋषि। तो यहां पर बड़ा है और री है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से लगता है हमारा। इतनी बात क्लियर हुई? गुण के बल पूरे क्लियर हो गए? अभी बाद में पूछेंगे, ठीक है? जितने बच्चे कह रहे हैं ओके ओके, ओके करवाएंगे उनसे। अब आप क्या आएंगे? वृद्धि। कौन जाएंगे? वृद्धि। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा दिखा ना ओके में, तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेंगे आपसे बाद में। वृद्धि वर्ण, अब ये वृद्धि वर्ण है, और वृद्धि वर्ण से ही कौन सी संधि बनेगी? भाई वृद्धि बनेगी। अब आपको पता है कि वर्ण विच्छेद में तो हमें सीधा रखना होता है, लेकिन संधि में ही इनको तोड़ना अलग से होता है। तो ये कंफ्यूजन खत्म नहीं करना है आपको, कंफ्यूजन क्लियर रखना है कि वर्ण विच्छेद अलग है, संधि वर्ण विच्छेद अलग है। तो इसमें क्या रहेगा? तो ए का ए ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। औ का क्या रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहां परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें कोई शब्द तोड़ना है, और वो भी दो शब्दों में। और इसको किस में तोड़ना है? वर्णों में तोड़ना होता है। यहाँ तो वर्ण तोड़ने होते हैं पूरा एक एक, लेकिन इसमें वर्ण नहीं तोड़ने हैं, इसमें एक वर्ण तोड़ा जाएगा और शब्द को आधा कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर है क्या? छोटा ए, बड़ा ए। अभी बड़ा नहीं करना है, अब करेंगे। छोटा ए, बड़ा ए। अब ये हमने कर दिया, ठीक है? ऐसे इसका औ का है, छोटा केवल ओ का हो गया, अब ए नहीं आएगा यहाँ। अब बड़ा ओ, और फिर छोटा औ, और फिर बड़ा औ। अब यहाँ पर दो शब्द हैं आपके। पहला शब्द है महज। कैसा आ जाएगा? महज तो इसमें आएगा ना, इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा महौज, और एक शब्द आएगा सदैव। तो यह वाला खेल है, यह वाला खेल है, पहले और रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम औ की बात करें और ए की बात करें, तो औ में हमें इसमें से कौन सा सेट लगाना होगा? चौथा लगेगा? पक्का चौथा लगेगा? तो फिर गलत हो, दूसरा लगेगा। महाधन ओज होता है, औज नहीं होता है। फिलहाल इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपका संधि का लेवल ये है, ये नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है? अभी लेवल थोड़ा वो है। इसमें क्या होगा? सदाधन एब होगा, ऐब नहीं होगा। ऐब तो है ही सब में, लेकिन यहाँ एब होगा, ठीक है? तो अब ये चीज हम यहाँ पर देखो सीख क्या रहे हैं? हम संधि तो नहीं सीख रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं वर्ण विच्छेद। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक एक एक शब्द का आपको पोस्टमार्टम करना नहीं आएगा, हलंत लगाना नहीं आएगा, आधा करना नहीं आएगा, तोड़ना नहीं आएगा, जोड़ना नहीं आएगा, तब तक आप एसएससी जीडी कैसे निकाल पाओगे? क्योंकि जीडी में तो शब्दकोश ही है। फिर जीडी में क्या है? शब्दकोश है। और शब्दकोश कितना याद कर लोगे आप? इसका मतलब वहां पर हमें नियम पता होना चाहिए। वर्तनी है, वर्तनी काय पे चलती है? ग्रामर पे चलती है। अब व्याकरण अच्छी नहीं है आपकी, तो शब्द कैसे पहचानोगे इसमें गलती है या नहीं है? जैसे आपसे एक शब्द पूछा जाए, शब्द क्या है? नीति शब्द है, क्या है? और इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या बनता है? नैतिक बन जाता है। क्या बन जाता है? नैतिक। कौन गया बाहर? बताओ। ये भी बात है। अब अगर हम यहां पर राज करें और प्लस नैतिक जोड़ें, तो क्या बनेगा? हाँ, ये जो बच्चा बोला राजनीतिक, ये बनेगा। समझ रहे हो? ये सही है। अगर राजनीतिक कर दिया गलत हो जाएगा। हाँ, ये किसका नियम है? ये आपकी व्याकरण का नियम है। शब्द आपका क्या है? आपात काल। सही है गलत है? वर्तनी सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सब लोग सही बता रहे हैं। गलत है ये। और आपको कल ही सिखाया है कि यहाँ पर हलंत आएगा। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो आपको आपातकाल के 3 शब्द मिलेंगे। एक छोटा सा आपातकाल, एक बड़ा सा आपातकाल, एक आपातकाल में हलंत मिलेगा।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सब सही लगेंगे। जीडी का ये रोल होता है, इसी टाइप से शब्द रखते हैं कि लगभग सब सही लगने लगते हैं और एक चुनना होता है। कोई बात नहीं। तो ये वाली बातें समझ में आ गई कि भाई हमें गुण और वृद्धि, और यहाँ पर क्या है, गुण और वृद्धि, यहाँ से संधि मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगा, वर्ण विच्छेद करना मिलेगा। अभी हम सीख वर्ण विच्छेद रहे हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद के साथ संधि वर्ण विच्छेद सीख रहे हैं, ताकि आगे जब हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने के बाद संधि पढ़ेंगे तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऐसे वैसे शब्द नहीं होंगे जो विद्यालय या कपाली, ये सरल शब्द होंगे जो आपके मेन शब्द आते हैं परीक्षा में और जिनको तोड़ने में दिक्कत हो जाती है, इनका अर्थ क्या होगा, वैसे शब्द मिलेंगे। मगर वो तभी हो पाएगा जब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये इतनी बात समझा। अगला क्या है बताइए, गुण के बाद क्या आती है, स्वर में। भाई इधर तुम्हारा बड़ा विच्छेद चल रहा है। यड़ जानते हो क्या बड़ा होते हैं? वर्णों का संधि वर्ण विच्छेद। तो ये हमारा हो गया एक। अब हमारे यहाँ पर बड़ा आ रहे हैं यड़ वाले। कौन से आ रहे हैं? यड़। यड़ में क्या होता है, या, वा, रा, ला। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तभी तो स्वर संधि है। अच्छा एक बात बताइए, हमने स्वर पढ़े क्या है? आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। उनमें तो कहीं तो या बात दिख नहीं रहा है, तो फिर ये स्वर कैसे हो गए बताइए? है क्यों छाटे गए? मतलब ये तो व्यंजन है भाई, लेकिन इसको स्वर संधि में क्यों रखा गया है? हाँ, ये बिल्कुल आपने वास्तविक बात कही। ये स्वरों से मिलकर बना है। देखो आप बोल क्या रहे हैं उसको, यहां देखते हैं, या, वा, रा, ला। तो यदि यहां देखो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो आप, यहां पर या कैसे बोलते हो आप बताइए? आप ऐसे करके बोलते हो, ई आ, या छोटी से बोलते हो। वा कैसे बोलते हो? छोटा ऊ से बोलते हो। ये बा नहीं है, हुआ है, इसमें लिप्स चिपकना नहीं चाहिए। और पा वाली लाइन में आप लिप्स चिपकाओगे, ओष्ठ होते पा, फा, बा, भा, मा। क्या बिना ओठ चिपकाए बोल सकते हो? बोल के देख लो, ओठ पकड़ के बोल के देख लो, ओठ फट जाएंगे लेकिन वर्ण नहीं निकलेगा। और यदि वर्ण निकालोगे तो फिर आपकी पूरी कंडीशन ही बदल जाएगी, है नहीं? अजीब ही शब्द निकलेगा, वो पता नहीं क्या निकल रहा है, समझ रहे हो? अब इसका क्या होगा? री होगा। और मैंने शुरू में पढ़ाया था कि लेर क्या होता है? मूल स्वर संस्कृत का 5वां वर्ण होता है। हिंदी में हमने पढ़ा छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, लेकिन इसमें लेर भी पढ़ा है। और इसके बाद इसमें होता क्या है फिर? दूसरा स्वर क्या होगा इसमें बताइए? दूसरा स्वर क्या होगा बताइए? बताइए क्या हो सकता है? नहीं, यहाँ बड़ी भी आएगा और यहाँ पर बड़ा ऊ भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है विभिन्न स्वर। विभिन्न स्वर का मतलब जानते हैं? विभिन्न स्वर का मतलब नहीं समझा? इनको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, यदि सेम आ गए तो दीर्घ बन जाएगी ना। तो छोटी बड़ी को छोड़कर हर स्वर आ सकता है। छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, समझ रहे हो? ए आ सकता है, आ सकता है, ओ आ सकता है, ओ आ सकता है, ऊ आ सकता है, सब आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ के। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? विभिन्न स्वर। तो ये चीजें सब में अप्लाई होंगी भाई, चारों में यही चीजें क्या होंगी? अप्लाई होंगी ना। हम तो पूरा लिखेंगे, एक सेकंड में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न स्वर चारों होगा, लेकिन इसमें क्या है भाई? हम तो वर्ण विच्छेद करने जा रहे थे, वैसे हम इधर कर रहे हैं तो छोटी छोटा बड़े ही निकालना है, लेकिन यहां मत निकाल देना ऐसा। यहां क्या करेंगे बताइए? हलंत मार के उसके अंदर से आत्मा निकालते हैं। तो या पे हलंत हमारा क्या निकला? आ। वा पे हलंत हमारा क्या निकला? आ। ये वर्ण विच्छेद है, आप कहीं कंफ्यूजन मत कर लेना। जब वर्ण विच्छेद करवाएं तो या को छोटी में तोड़ दो, इसलिए कंफ्यूजन के लिए दोनों चीजें सामने रखी हैं इन फ्रंट। यहाँ क्या होगा? और यहाँ पर क्या होगा? आ। समझ रहे हो? तो यहाँ तो
सीधी बात, बड़ विच्छेद में कोई भी व्यंजन मिले कुछ नहीं करना, हलंत मारना, जो भी स्वर आता हो वो निकाल दो। छोटा आ रहा है तो छोटा निकाल दो, छोटी आ रही तो छोटी निकाल दो, बड़ी आ रही तो बड़ी निकाल दो। जैसे आपके सामने री है, क्या है, री है, तो कैसे निकालोगे उसको, रा पे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, बड़ी निकलेगी। ऊ होता तो क्या निकलता है, क्या है बताइए, कैसे निकालोगे, ऊ कौन सा, बड़ा ऊ थोड़ा, कि छोटा ऊ है, ठीक है। अच्छा ये गोल करके बनता है, अरे भाई मान गए भाई, अभी छोटा ऊ बड़ा ऊ भी नहीं, ऐसे तो नहीं लगाते हो तुम, हैं, तभी अभी तक पता नहीं लगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, लग रहा है नीचे लगाते हो तुम, हैं। चलिए, जब भी तो कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारा वीक है, ये हमने पढ़ा नहीं होता है, और हिंदी हमारी छूट जाती है हाई स्कूल इंटर में, और छोटे क्लासों में इतना कहाँ दिमाग चलता है, तो ये हमारी चीज़ें वीक हो जाती हैं। अच्छा ऐसा भी है, ये बात सही गई। मतलब सबसे मेन चीज़ बेटा एजुकेशन सिस्टम की बात है, बात खत्म। बच्चा तो सब पढ़ने वाला होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ भी क्या होगा, और क्या होगा, यहाँ से पहले एक डंडा होगा, ये ध्यान रखना, फिर क्या होगा, ये फिर होगा डंडा। इसको हम पढ़ते क्या हैं, इसकी साउंड यहाँ पर देखेंगे, इसकी साउंड, या से पहले डंडा, वाह, और वाह से पहले डंडा। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आप देखो इसकी साउंड, देखो या है तो ये हम पढ़ाते हैं इसको ए, क्या पढ़ते हैं, ये बड़ा से है तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको आए, ये क्या है वाह है तो इसको पढ़ेंगे अव, और इसको क्या पढ़ेंगे आव। अभी कैसे शब्दों में यूज होता है बताइए, सारी चीज़ दिखा भी देना। जैसे कि आपके सामने क्या है, नयन, और क्या है नायक, तो देखो यहाँ पर या दिखा, और यहाँ पर या से पहले डंडा दिखा, दिखा नहीं दिखा, और यहाँ पर क्या है पवन, और यहाँ क्या है पावक, तो यहाँ इससे पहले डंडा दिखा नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा। और कैसे तोड़ते हैं इसको भाई, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए। तो आप कहोगे सर जी इसका पहला पद क्या होगा ए, और अगर या से पहले डंडा है मात्रा है तो क्या होगा भाई, इसका ए होगा। ये ध्यान रखना, बस 4 वर्ड ध्यान रखने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वाह होगा तो क्या तोड़ेंगे ओ, और डंडा पहले है तो कौन सी मात्रा तोड़ेंगे ओ। फिर इसके बाद क्या होगा, तो इनके बाद एक ही चीज होगी, वो ऊपर लिखा हुआ ही है। हाँ सही है, शॉर्ट में मार दिया। हाँ विभिन्न स्वर, विभिन्न स्वर। अब तोड़ के देख लो इन शब्दों को थोड़ा सा। शब्द आपके सामने क्या है, नयन है, नायक है, पवन है, पावक है। तो अगर आप इसको तोड़ते हो तो कैसे तोड़ते हो बताओ। नयन है, क्या टूटेगा, या टूटेगा। इसका मतलब इसमें हमें ना को अलग रखना है और ना को अलग रखना है। अब या को तोड़ेंगे काय में, ए में। तो पहला पद हो गया ए, दूसरे में बचा क्या, छोटा बचा है, तो क्या हो गया नेधानान। अब शब्द क्या है आपके सामने, नायक का मतलब या से पहले मात्रा दिख रही है, तो अब ए में टूटेगा, क्या होगा बताइए, नए, और छोटा आ देखा क्या हो गया अक। अब वा आ गया, जैसे ही बा आता काय में तोड़ेंगे ओ में, तो क्या होगा पो धन अन। पहले डंडा है तो ओ में टूटेगा अक, समझ रहे हो। तो ये आपकी पूरी कौन सी संधि निपट रही है, अरे अरे अयादि, ये अयादि बड़ा है भाई। टोटल आपकी संधि कितनी हुई 5, कौन कौन सी, दीर्घ गुण वृद्धि और यड़ अयादि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर विसर्ग व्यंजन। लेकिन स्वर के अंदर भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादि। अभी संधि तो हाँ पढ़ा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि भाई वर्ण विच्छेद से ही संधि का जन्म हुआ है, और वर्ण विच्छेद ही नहीं कर पाओगे, मात्रा ही नहीं लगा पाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो आनी है। अब इसको कैसे तोड़ोगे, अच्छा तोड़ो इसको बताइए कैसे। तो ये तो आसान है भाई, यहाँ पे हलंत मारते हैं क्या निकलेगा, यहाँ पहले क्या दिख रहा है
मात्रा दिख रही तो मात्रा तो बड़ा की है तो बड़ा लगा दो। फिर क्या है, फिर क्या है, आ। इधर क्या है, तो बा में हलंत लगाओगे क्या दिखेगा, आ। यहाँ क्या दिख रहा है, देखो तो समझ रहे हो। आवाज ही देखो कितनी तेज निकल रही है। इधर वाले में आवाज बहुत फास्ट निकल रही है, जब उधर वाली बात कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ये है क्या। क्योंकि ये तो खेल चीज आपके लिए अच्छी हो गई और बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज हो गई, आसानी से हो गई। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, लेके आओ। हो गया, इतनी बात समझ आ रही है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पहुंचोगे संधि में तब यहाँ 11 स्वरों को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे कि कैसे होता है। पूरे पूरे संधि के गति सामने लॉजिक बैठ जाएंगे। अभी संधि आपकी जो बैठ रही है कितने % बैठी है, फिर मैं तो बड़ा विच्छेद बढ़ा रहा हूं। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूं कि बड़ा बड़ी बड़ाऊ क्या है तो आप कहोगे दीर्घ है। ए ओ अर क्या है, गुण है। आय औ क्या है, वृद्धि है। या वारा ला क्या है, यड़ है। या से पहले डंडा, वाह से पहले डंडा क्या है, आया आदि। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई भी बड़े मिल जाए तो एक ही बार में देख के पहचान लेंगे। देखो शब्द यहाँ ये हटाएं भाई। अब इसको हटा के आप एक नोटिस करें, जैसे मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे, जैसे कि मैंने शब्द रखा विद्यालय, तो आप कहो सर जी यहाँ पर बड़ा आ गया, कौन सी संधि बनी। क्योंकि आप एक चीज और नोटिस कर लें, यहाँ पर पहले लिख दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी पहली संधि कौन सी थी। स्वर संधि के भेद भी लिख देना, संधि के यहीं लिख दे रहे हैं, थोड़े से क्या दिक्कत है। कौन सी थी, दीर्घ। और दीर्घ संधि की पहचान क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यही तो है भाई, स्वरों का बल विच्छेद हो गया है हमारा। अब उसके आगे हम स्वरों में संधि का नियम लिख सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा, गुण संधि। कौन से बल थे इसमें, ए ओ अर, अर। तीसरी अगर हम बात करें तो कौन सी थी, वृद्धि संधि। क्या था बताइए इसमें, ए आओ। चौथा क्या था, यड़, यड़ है, यड़ संधि। क्या था इसमें, या वा रा ला। पांचवा अयादि संधि। अभी इनको हमने सीखा भी है, तोड़ना भी सीखा है। क्या है, या से पहले डंडा, वा से पहले डंडा। ये हमारी पांचों संधि के वर्ड हुए। इन वर्णों को देख के हम संधि तो पहचान सकते हैं, एटलीस्ट। नहीं पहचान सकते हैं, यदि आपके सामने कुछ शब्द रखे जाएं, यहाँ पर मैं कुछ शब्द रख रहा हूँ एग्जाम्पल, और सिर्फ पहचानना है। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर पहचानना। अभी बोलेगा कोई नहीं, ठीक है। मैं शब्द इकट्ठा लिख दे रहा हूँ और जब मैं बोलूँ तब पहचानना, ठीक है। अभी कोई बोलेगा नहीं। अब अगर आप चाहो तो इन शब्दों को पहचान कर संधि का नाम लिख सकते हो। अच्छा, एक क्या ध्यान रखना, यड़ संधि की पहचान क्या होती है, इससे पहले आधा बड़ होगा। कैसा बड़ होगा, इसमें कैसा होगा, पूरा बड़ होगा। पूरा का मतलब ये पूरा है और ये आधा है, ये पहचान है। या वा से पहले यदि आधा बड़ है तो यड़, और या वा से पहले पूरा बड़ है तो अयादि। अब क्या इनके नाम बता सकते हो, तोड़ना नहीं है, नाम बताना है। कपीस में तो आपको यहाँ बड़ी दिख गई, आपने कह दिया सर जी ये दीर्घ है। कौन सी संधि है, मात्रा ज्ञा। यहाँ पर रा दिख रहा है, रा, और रा किसमें आता है, या बारा ला। तो यहाँ पर यड़ दिख गई। क्या दिख गई, आपने देखा दिनेश में एक ही मात्रा है,
और एक इसमें आता है, अरे वृद्धि में नहीं आता है भाइयों, गुण में आता है। एक मात्रा वाले बल गुण में, दो मात्रा वाले वृद्धि में। महोत्सव ये भी क्या है, गुण। अत्याचार या से पहले आधा बल है, यड़ संधि। मधुवरी वा से पहले आधा बल है, यड़ संधि। पावक वा से पहले पूरा बल है, कौन सा है, अयादि। शयन या से पहले पूरा है, अयादि। यहां मां पूरा डंडा है, बड़ा है, कौन सा होगा, दीर्घ संधि है भाई। तो इसका मतलब यदि आपको इतने बल पता लग जाते हैं, बड़ा बड़ी बड़ाऊ दिख जाए तो कौन सी होगी, दीर्घ। ए ओ अर दिख जाए तो गुण, ऐ औ दिख जाए तो वृद्धि, या वारा ला दिख जाए तो आधा बड़ा उससे पहले तो यड़, या से पहले डंडा, वा से पहले डंडा, तो कौन सी होगी, अयादि। तो 70% संधि स्वर आती है, 30% विसर्ग और व्यंजन संधि पेपर में आती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा संधि स्वर ही आती है, स्वर के ये 5 ही भेद होते हैं। इतना क्लियर हो गया, रिकॉल करें तेजी के साथ। वर्ण विच्छेद चल रहा है हमारा, संधि विच्छेद नहीं चल रहा है। ये संधि विच्छेद से अटैच हो गया है लेकिन संधि विच्छेद नहीं है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है प्रत्येक शब्द का एक एक वर्ण को स्वतंत्र रूप से अलग करना, हलंत लगा के अलग करना, क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में हलंत लगेगा, व्यंजन में, स्वर में हलंत नहीं लगता। क्यों, क्योंकि स्वर तो आत्मा, उसे थोड़ा काट दोगे। व्यंजन को काट सकते हो, तुम्हें मार सकते हो, तो आत्मा थोड़ा पकड़ लेंगे, उसे पकड़ काट कूट थोड़ा देंगे। वैसे ही स्वर और व्यंजन का मतलब है, बोतल में भर सकते हो वहाँ, लेकिन काट नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें लग रहा है बोतल में भर दोगे आप, चलो अच्छी बात। फिर उसके बाद आता है कि भैया हलंत की ये बात आई कहाँ से, तो भैया ये हलंत की बात हमारे संस्कृत में आई है, क्योंकि संस्कृत में एक एक हलंत का बहुत बड़ा योगदान है। यदि एक हलंत गलत होता, पूरी विभक्तियाँ गलत हो जाती हैं। आपठत और आपठत दोनों विभक्ति सही हैं। जैसे कि आपके सामने एक शब्द है संस्कृत का आपठत, ये भी सही है, और आपठत ये भी सही है, लेकिन विभक्ति और पुरुष बदल जाता है। हिंदी में सम ये भी सही है, उपसर्ग में, और सम ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बदल जाता है। समझ आया? तो कहना मतलब एक हलंत बहुत बड़ा योगदान करता है, एक हलंत पूरे शब्द को गलत कर देता है। तो इसीलिए आपको कतई डिटेल से हलंत के बारे में बताया गया है कि भाई हलंत क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आप कहोगे वर्ण विच्छेद हमें करना था, और हम जब वर्णमाला हम व्यंजन लिख रहे थे तो हमने ये देखा कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारे से ना है, तो भैया इस ना को हमने ऐसे लिख दिया, बस ये आधा हो गया। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे थे जैसे टा है, अब इसको आधा नहीं कर सकते, तो इसके लिए ही हलंत बना था। अब जब हलंत इसके लिए बना तो इस टाइप के कितने वर्ण हैं, तो इस टाइप के 9 वर्ण हैं। इस टाइप कितने हैं, तो इस टाइप के 22 हैं। कितने हैं, कहाँ, बड़ी दिक्कत है भाई। हो गया, कितने हैं लिखा जाएगा इसमें, 22। हो गई बात क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि लगभग हमारे कितने वर्ण थे, और कितने वर्ण थे, 2, और कितने वर्ण थे, 9। टोटल हमारे कितने व्यंजन हैं, 33। ये 22 वर्ण वो जो हैं जो पाई हटा दी जाती है और उसको आधा कर दिया जाता है। ये 2 वर्ण वो हैं जो पाई के बाद गोलाई काटी जाती है, और ये 9 वर्ण ऐसे हैं जो हलंत के बिना बन ही नहीं सकते आधे। और जब हलंत हमें मिल गया तो हमने ये सोचा यार कि क्या आधे करें, क्या गोलाई काटें, सबको पूरा लिखते हैं, सब पे क्या लगा दें, तो सारे आधे हो जाएंगे। इस वजह से हम हलंत में लगे। अब वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो हमें पता है, जैसे यहाँ पर एक शब्द है नटक, तो हम ना को आधा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरा करेंगे। टा को भी हम कैसे करेंगे, पूरा करेंगे। का को भी कैसा करेंगे, पूरा करेंगे। और सब पे क्या लगा देंगे, और इसमें जो निकल के आया वो इधर आ जाएगा पड़ोस में, है नहीं है, सब में छोटा निकल रहा है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये वर्ण विच्छेद होता है। तो इसका मतलब जो वर्ण हमारा हलंत से बन रहा था और जो वर्ण हमारा आधा हो रहा था, अब हमने क्या करा, सब में हलंत लगाना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि भाई आप आधा भी लिख सकते हो लेकिन सब में हलंत भी लगा सकते हो, तो वर्ण विच्छेद में सब में हलंत लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? पूरा क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे। अब स्वरों का वर्ण विच्छेद जान लिया, अब आती व्यंजन का वर्ण विच्छेद। अच्छा, व्यंजन का संधि वर्ण विच्छेद नहीं सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके नियम होते हैं, वो बाद में लिखवाएंगे संधि में। लेकिन स्वरों को आपस में रिलेट करना था, 70% स्वर संधि आती है। अब व्यंजन का क्या होगा? वर्ण विच्छेद। खाली वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद। व्यंजन कितने हैं बताइए? व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। अब खाली वर्ण विच्छेद है, संधि विच्छेद नहीं है। बताइए पूरे, कई बार मैंने लिखवा चुका हूं, कई बार आपको याद करा चुका हूं, आपको पूरा याद होना चाहिए और खड़े में बताना है। बताइए। का, चा, टा, ता और पा, यही तो होगा। होगा नहीं होगा? थोड़ी दूरी पे लिखें इसको, थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है? पहला क्या है? का। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? पा। फिर क्या है? खा, खड़े में ही बोलेंगे। फिर छा, फिर ठा, फिर था, फिर फा। कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे बोले और कितने लोग ऐसे हैं टा के बाद ठा गिना उन्होंने? सीधे बोले हो ना? तीसरा बोले, नाम बोले, तेजी से बोले। जा, डा, दा, बा, गजट दब। चौथा ध, झा, ढा, धा और गजट धब। फिर अंगा, या, अड़ा, ना, मा। अब इनको हमें क्या करना है? इनको हमें हलंत करना है। क्या करना है? तो सीधी सी बात है, 33 व्यंजन हैं, ये व्यंजन है। बताइए, तो व्यंजन को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और हल का अंत जिससे हो जाए वो हलंत कहलाता है। तो जब तक इसको हलंत नहीं लगाओगे तब तक ये प्योर व्यंजन नहीं कहलाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि भाई इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? का पे जैसे ही हलंत लगाया क्या निकला? आ निकला। तो इसी तरीके से सारे हलंत लगा लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। सब में लगा लोगे, ये आपका काम है नहीं है? बताइए, खा में हलंत लगाया क्या निकला? आ। गा में हलंत लगाया क्या निकला? आ। घा में हलंत लगाया क्या निकला? तो अभी कोई मात्रा इस पर नहीं है, इसलिए केवल छोटा आ निकल रहा है। यदि मात्राएं होंगी तो इस पर फिर बड़ा आ भी निकलेगा, बड़ी भी निकलेगा, बड़ा ऊ भी निकलेगा। इसमें क्या होगा बताइए? अंगा और आ। खेल खत्म हो गया। बाकी सबको आप हलन कर करके क्या निकालना है इसमें से? छोटा निकाल लोगे अपने आप। ठीक है, अंतिम में भी अगर देखा जाए तो क्या होगा बताइए? हलंत मानना है आ, इसका भी क्या करना है? हलंत मानना है आ, इसमें भी क्या करना है? हलंत मानना है आ, इसका भी क्या करना है? हलंत मानना है आ, इसमें भी हलंत और आ। तो इसका मतलब सभी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब में से छोटा आ निकल जाएगा, ये आपका सेल्फ वर्क है। जब आप उतारो तो आप इसको सेल्फ कर लेना, नोट्स में जरूर सजाओ, ठीक है? आगे कौन से बड़ बच्चे? इसके बाद कुछ और बड़ बच्चे हैं। या, रा, ला, वा। और क्या बचे हैं? सा, 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 हाँ। और बचे हैं ड़ा, वो संयुक्त में आ गए। हाँ, वो संयुक्त आ गए, काय में आ गए, तो उसके अलग निकलेंगे। तो इसको भी तोड़ना, तो क्या करना बताइए? छोटी मत कर देना, क्योंकि बड़ा विच्छेद है, ये संधि विच्छेद नहीं है। इसका हलंत और आ, इसका और आ, इसका हलंत और आ। तो इसका भी आसान है भाई, इसका भी निकाल लोगे। और इसका, अब तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है? इसका सा हलंत, सा वाला है, ठीक है ये। और इसका आ, और इसका अरे अड़ा हलंत छोटा और ढा हलंत और छोटा, ऐसा ही तो है।
ध्यान रखना है, इनको कभी हलंत लगा के आधा मत कर देना कि हलंत निकाल के इसकी छोटा निकाल दो, आत्मा निकाल दो। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे पहले चिन्ह है और चिन्ह के नीचे चिन्ह कभी नहीं लगता है। जितने भी वर्णों का हलंत हुआ है वो सब बिना चिन्ह के थे, और जिसमें चिन्ह था भी अंगा में वो बीच में था, नीचे नहीं था। तो नीचे ऑलरेडी एक मात्रा है तो दूसरी मात्रा नहीं आ सकती। क्या हुआ? किसके? दो ही है बस, दो ही गुण। क्योंकि अरबी के, अच्छा ये कहीं पर आधे देखे आपने? इन दो वर्णों का भी आधा देखा कहीं भी? पढ़ना, पढ़ा, कभी भी इसको आदत देखोगे, इससे शब्द ही नहीं बनता आधा, इसलिए इनको पूर्णतया फुल तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। दूसरे दो व्यंजन हैं तो उसका हलंत होता नहीं है। 33 व्यंजन का हलंत करने के लिए हमें क्या निकालना होता है? छोटा निकालना होता है। बात खत्म, और कुछ इसमें है नहीं। अब यदि आगे देखिए हम, क्या बचे? छात्राज्ञाश्रा। क्या बचा? ये संयुक्त बचे हैं। क्या बचे हैं? संयुक्त। तो यहीं से तो खेल अब शुरू होगा। संयुक्त वर्ण नहीं लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे। वो संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद। ठीक है, क्या होगा इसका? हो गया। अब संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद है, इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त व्यंजन हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं बताइए? तो यदि हम बात करें तो कौन से होंगे भाई? एक वर्ण होगा आपका छा, एक वर्ण होगा तिरा, एक होगा ज्ञा, एक होगा श्रा, एक होगा श्रा, एक होगा स्वा। ये सब संयुक्त हैं। मैंने व्यंजन नहीं लिखे हैं, क्या लिखा है? संयुक्त वर्ण लिखे हैं। इसका मतलब ऐसे वर्ण जो चपक कर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। और क्या है? वर्ण है। ठीक है, अब इसको पहले तोड़ लें फिर शब्द से देंगे तुम्हें। तो इसको कैसे तोड़ते हैं? का को हलंत लगाएंगे, सा को हलंत लगाएंगे और आ। इसका क्या होगा? ता हलंत होगा, रा हलंत होगा, आ होगा। क्या होगा इसका? जा हलंत होगा, या हलंत होगा, आ हलंत होगा। समझ लो भाई, यूज ना करें मोबाइल वगैरह, इधर आ जाइए। हाँ, कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जब शब्द तोड़वाऊंगा टेस्ट होगा, देखते रह जाओगे इन शब्दों का। क्या होगा? री लगा हुआ नीचे। इसमें क्या है? सा, वा, आ। इसमें क्या है? का, ता, आ। अब इसके शब्द देख लो। पहले का शब्द आप देख लें, कक्षा। दूसरा देख लें, पत्र। बहुत आसान है, तोड़ना है इनको आपको। ज्ञान है। चौथा देख लो, श्राप। पांचवा देख लो, श्रृंगार। अब यहां अनुस्वार आ गया, ध्यान रखना। यहां पर आप ले लो श्वास, यहां पर ले लो भक्त। क्या है ये? भक्त। ठीक है, अब इनको तोड़ना है। करो वर्ण विच्छेद भाई, बहुत आसान है, रफली करो ताकि आपको पता लगे कि आप क्या कर पा रहे हो। जल्दी से फटाक से करो, मोबाइल साइलेंट करो।
कर लोगे? बहुत आसान है, अगर इतना कर लेते हो तो बढ़िया ही है। कर पाओगे? तोड़ो। आपका पहला क्लास है? क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। तोड़ो भी अर्जुन पन दिखाओ अपना। बहुत आसान है, आप तोड़ो अपने। मैं यहाँ आपको तोड़ के बता रहा हूँ क्या होगा यहाँ पर। और क्या निकला? आ। का हो गया, रहन दो, देख लो उधर, क्योंकि इतनी देर में तो टूट जाते। क्या होगा? फिर से का आएगा, फिर सा आएगा, और फिर कौन सी मात्रा है? बड़ा। तो ये तो आसान शब्द हैं, बिल्कुल आसान वाले शब्द हैं, आसानी से तोड़ना है। अगला देखो क्या आएगा बताइए। और आ, फिर ता, फिर रा, फिर आ। अगला देखें क्या है? जा, फिर या, फिर आ, फिर ना, फिर आ। श्राप देख लें, शा ऐसी रहेगा। क्या लगा हुआ है? रा लगा हुआ है नीचे। रा, फिर बड़ा आ है, फिर पा पे हलंत करेंगे, आ निकलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इसमें अनुस्वार है और इसके बाद अनुस्वार के नियम सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो कैसे टूटेगा ये? पहले सा, फिर क्या लगा इसमें? री लगता है, रा नहीं है। अब अनुस्वार का क्या आएगा? अनुस्वार के बाद देखते हैं वर्ड कौन सा है। गा है, और गा किस में आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। तो यहां पर अंगा आएगा अनुस्वार का, आधा नाम लगाना, और फिर गा हलंत और बड़ा आ, फिर रा हलंत और आ। अब श्वास क्या है इसमें बताइए। सा, वा, आ, सा, आ। अब ये भक्त भा, आ नहीं आएगा, पहले भा तो पूरा है, फिर 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 आ। टूट गए ये आपके इस तरह। अब पता है कि शब्द कैसे कैसे बनते हैं। भक्त, अब कुछ लोग भक्त ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आपको शब्द मोस्टली ऐसे मिलेगा। जब ऐसे मिलेगा तब दिक्कत हो जाएगी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे टिपिकल जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो संयुक्त, वो आपको आना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या देगा? छात्र, ज्ञासरा, हम तो चार ही पढ़ते हैं, लेकिन होते तो ये भी हैं भाई, ये भी तो संयुक्त हैं। तो प्रत्येक संयुक्त हमें आना चाहिए। और क्या होगा इसके अलावा बताइए? और भी संयुक्त हैं? क्या है बताइए? क्या है ये? घा है या दा और या है? जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या है ये? तो यहाँ पर दा है आधा, और या है, और आ है। अगर हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा ये विद्या। पढ़ लो, तो ये विद्या पढ़ेंगे, विद्या पढ़ेंगे, विद्यालय। क्या पढ़ेंगे? विद्यालय। विद्यालय पढ़ना होता है, लेकिन लोग कहते हैं विद्या का गैस पेपर ले आओ, विद्या ले लो। विद्या नहीं बोलेंगे, विद्या बोलेंगे। समझ में आई? और देखो ये सारे टिपिकल आपके शब्द हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से घूमा है और ऐसे घूम गया। क्या है इसके अंदर? सुना? ना सुना? बताओ, ऐसे शब्द नहीं सुने? दा, मा, आ। शब्द आपके सामने है। पद्म भूषण। पद्म भूषण होता नहीं होता है? तो पा और दा, मा, पद्मनी भी होता है। बहुत से शब्द हैं। ठीक है, और देखो दा में क्या है? वाह है। क्या है? दा में क्या है? समझ रहे हो? तो इनसे सबसे शब्द मिलते हैं, ये सब संयुक्त हैं। तोड़ दो उसको। दा, वा, आ। अब ये शब्द आपको तोड़ने भी हैं। यहाँ पर दा, गा,
प्लस आ, यहाँ पर दा भा आ। शब्द बताइए इससे, शब्द तो बता ही दोगे, क्या बनेगा बताओ। तो आप कहोगे सर इससे तो द्वंद्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इससे क्या बनेगा? उद्गम। इससे क्या बनेगा? उद्भव। उद्भव होता नहीं है, होता उद्भव। बन गए नहीं बन गए? कितने बन गए? 5 बन गए। और कोई है? और भी कोई है? नहीं है? इसमें कोई और है? बताओ। नहीं है? चलो आ जाओ। क्या है? हवा है। देखो एक शब्द है आपके सामने, शब्द आपके सामने है, कौन सा आधा कौन सा पूरा? आए? और बा कैसा है? पूरा है। समझ गया तुम? हा कैसा है? आधा। वाह पूरा है, तभी इसमें छोटा आ निकला। और देखो बड़ा, ये सब तोड़ने हैं भी आपको। तोड़ दोगे, आराम से तोड़ दोगे तुम, समझदार बच्चे हो। सारे सब तोड़ दोगे। देखो तोड़ रहे हो? ये जटिल शब्द हैं। हा ला आ, मतलब कैसा भी शब्द हो, यदि आपको हिंदी पढ़ना आती है और शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो, ये नहीं पता है कौन सा आधा कौन सा पूरा, तो ये भी तो एक बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तानी मातृभाषा हिंदी, भले ही राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा तो है भाई। 10 राज्यों की भाषा ही हिंदी है। हैं? कठिन तो सब कुछ है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये भी तो कठिन है भाई। जिंदगी जीना क्या आसान है? बताओ। भाई आप जिंदगी जी रहे हो, ये भी बहुत जटिल है भाई। और तुम्हें क्या लगता है, जिंदगी जीना है तो भाई थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन खत्म हो गया? 1926 बोला था, 2000 नहीं बोला है। 3000 भी तो हो सकती है। ठीक है, अब इनको तोड़ना है। क्योंकि आपको एक एक वर्ड टूटा हुआ मिल गया तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत आसान है। तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? हाँ भाई। आज अभी तोड़ लो उसको। क्या होगा? बा कौन सी मात्रा है? फिर क्या आएगा? धा नहीं है भैया, दा है और या है। और यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ा है। और फिर ला हलंत लगाती क्या निकलेगा? फिर आ। कितने वर्ड हो गए इसमें? विद्यालय में कितने वर्ड काउंट करके बताओ। 2 4 6 8 9, 9 वर्ड हैं किसमें? विद्यालय में। लेकिन अक्षर कितने हैं? कोई बड़ा अक्षर बताया था भाषा की ध्वनियों में, इकाइयों में? अक्षर कितने विद्यालय में? यहां से गिनेंगे, वहां से नहीं काउंट कर सकते। 4 हैं केवल, बस पूरे पूरे गिने जाते हैं। आधे होंगे तो छोड़ देंगे। मात्राएं कितनी हैं? क्योंकि मात्राएं नहीं लगा पाए, छंद कैसे पहचानोगे? 2 मात्राएं हैं। अरे 1 2 3 4 5 6, हाँ मात्राएं लगाते हैं, छंद पहचानते हैं। 16 16 मात्राएं, 24 24 मात्राएं, 28 28 मात्राएं, 26 26 मात्राएं। ये मात्राएं कैसे काउंट करते हैं वो यही सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये चल रहा है, यही मात्रा लगाना सिखाऊंगा। वर्ड छाटना, अक्षर छाटना, पहले तोड़ना सीखो। क्योंकि वर्ड अगर नहीं निकाल पाओगे, वर्णों की संख्या नहीं निकाल पाओगे, तो अक्षर क्या निकाल पाओगे? और अक्षर वर्ड दोनों समझ जाओगे तो मात्राएं भी निकाल लोगे। ये तीनों चीजें मतलब शब्द का, ये समझ लो बिल्कुल बेस पॉइंट है। यदि इन चीजों को आप रिवीजन भी कर लेते हो घर पे, तो आपका लेवल हिंदी का अच्छा हो जाएगा। मगर रिवाइज करना बहुत जरूरी है।
प्रैक्टिस जितना पढ़ाया वो आपको होना चाहिए। अब तोड़ो उसको, क्या होगा? पा आ दा मा आ, टूट गया। अब इसको तोड़ो, बहुत आसान है। हाँ, कैसे टूटेगा? दा में हलंत, फिर क्या है? वाह, वाह के बाद क्या है? छोटा आ। अब बिंदी आ गई, बिंदी आ गई, तो बिंदी का क्या आएगा? ना, दा, वा, आ। क्योंकि दा किसमें आता है? ता था दा धा ना, तभी ना आया है। अभी लिखवा दूंगा सारे, जब इसके बाद अब यही पॉइंट आ रहा है, अनुस्वार का ही आ रहा है। इसको तोड़ो, छोटा ऊ के बाद क्या आएगा? छोटा ऊ के बाद क्या आएगा? आ क्यों आएगा? हलन थोड़ा हमारा है, ये तो ऑलरेडी स्वर है। अब दा आएगा, फिर क्या आएगा? गा, आ, फिर आ। ये होता है उद्गम। और देखो, छोटा ऊ, दा, भा, आ, वा और आ। तोड़ पा रहा है इसको? ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अभी टेस्ट कराऊंगा इसे तोड़ने का, टेंशन मत लो। फिर क्या है ये आपका? जा, कौन सी मात्रा है? बड़ी। फिर क्या आएगा? फिर आ। टूट गया आराम से। किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ में आ रही? ठीक। पा, रा, आ, फिर क्या है? हा आएगा पहले, फिर ला, बड़ा आ, दा और आ, छोटा आ। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, छोटा आ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। पा में हलंत मारेंगे, छोटा आ निकलेगा। और क्या है? हा है, फिर ना है, और ना में कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ, फिर ता, छोटी। ठीक है, तो ये आपका एक एक शब्द बिल्कुल फाइनलिस्ट हो गया। कैसा हो गया? फाइनल हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? पी लग, यहाँ रख दो। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा आया भाई, क्या आया है आपका? अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अनुस्वार वाले में बहुत गलतियां होती हैं। क्योंकि मोस्टली हमें ये लगता है कि अनुस्वार का आधा ना आता है, मोस्टली ये लगता है। लेकिन आता क्या है इसका बताइए? मैंने उस दिन बताया था कि यदि अनुस्वार दिया होगा तो भैया इसके 5 वर्ण होते हैं, पंचमाक्षर। ये अंगा, न्या, अड़ा नहीं बोलना है, अड़ा, ना,
माँ, और कई बार अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता। 6 नियम होते हैं इसके। कितने नियम होते हैं? 6 नियम होते हैं। तो ये बनता कैसे है? सबसे मोस्टली चीज, सबसे पहला आपका है का किसका? अनुस्वार का क्या बनना? अंगा बनना। अनुस्वार का क्या बनना? वहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इसको। अनुस्वार का क्या बनना? ला बनना। अनुस्वार का क्या बनना? ना बनना। कब कब अनुस्वार का क्या लगाएंगे? माँ लगाएंगे। और कब अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। कुल मिलाकर 6 नियम होते हैं। अब क्या नियम होता है? सीधी सी बात समझ लो अच्छे से। यदि अनुस्वार के बाद क्या हो? का वर्ग। अब का वर्ग में क्या वर्ड आते हैं ये आपको पता है, ठीक है। यदि अनुस्वार के बाद ही देखना होता है, ये ध्यान रखना, पहले मत देख लेना। क्या है? चा वर्ग आए। कौन था वर्ग आए? चा वर्ग आए तो क्या करेंगे? इसमें क्या आएगा बताइए? यदि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ग आए? टा वर्ग आए तो ये ड़ा बनेगा। यदि अनुस्वार के बाद, यदि तो रह गया, यदि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ग आएगा? अभी ये पूछूंगा सारे वर्ग, ठीक है। और यदि अनुस्वार के बाद क्या है? कौन सा वर्ग आए? पा वर्ग आए। फिर क्या होगा? यदि अनुस्वार के बाद क्या आ जाए? या, रा, ला, वा, सा हा आए तो क्या होगा? अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। इसमें क्या होता है का वर्ग में? का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब पांचों कुछ भी आ जाए, अगर अनुस्वार के बाद इनमें पांचों में से कोई सा ही बड़ आ जाए तो आंखें बंद करके अनुस्वार का अंगा ही लगाना है। क्या लगाना है? अंगा लगाना, पंचम बड़ लगाना है। इसमें क्या होता है? चा, छा, जा, झा और ञा। ये क्या है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये क्या है? ता, था, दा, धा, ना। और ये क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। ये अगर कुछ भी आ जाए तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही अनुस्वार को बदलना है। अब कुछ शब्द दे रहा हूं, उन शब्दों को आप लगा लीजिए। पहला शब्द खोलिए इसको, ठीक है। दूसरा शब्द संजय। तीसरा शब्द डंडा। चौथा शब्द गंदा। पांचवा शब्द चंपा। छठा शब्द अंश। खोलो इसे। खोल सकते हो? अब तो खोल लोगे, बहुत आसान है। खोलो, 1 मिनट में फटाक से खोल दो। रप्पे, ऐसी रप्पे खोल के दिखा दो, फिर बताओ मतलब क्या खोल रहा है। बहुत आसान है। तो अभी जो आपने खोला है उसमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल ये आप पढ़कर आएंगे, शब्द दूंगा मैं, बस शब्द आपको खोलने हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा? अच्छा ऐसी ओरली बता दीजिए, बताइए ओरल बताइए, कॉपी मत खोलिए, यहाँ बताइए। गा पे हलंत लगा रहे हैं, सा पे हलंत लगा रहे हैं, डा पे हलंत लगा रहे हैं, गा पे हलंत लगा रहे हैं, चा पे हलंत लगाना है, और इसमें तो हलंत लगेगा ही नहीं। एक काम करो, यहाँ पर शब्द ही चेंज कर दो, थोड़ा सा और मजा आएगा, है नहीं?
थोड़ा यहाँ पर शब्द ही चेंज कर दे रहे हैं ऐसे करके। हाँ, अब थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो अब क्या है, सा पे ही हलंत कर दो। सब में हलंत कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप हलंत के बाद कब कब छोटा आ निकलेगा और कब छोटा आ नहीं निकलेगा। बताइए, इनमें किन शब्दों में छोटा आ निकलेगा और किन शब्दों में छोटा आ नहीं निकलेगा। बताइए, क्या पहले वाले में छोटा आ निकलेगा? संजय में छोटा आ निकलेगा? मतलब इस हलंत के बाद क्या संसार में निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अनुस्वार निकलेगा, स्वर तो अपने आप निकलेगा, तो डबल बार स्वर नहीं निकलेगा। ये पांचों जो अनुस्वार हैं, ये अनुस्वार नहीं है, ये व्यंजन है। क्या है ये? और ये वाला जो अनुस्वार है यही स्वर है। इसलिए अनुस्वार को पंचम वर्ण भी कहते हैं, अनुस्वार को स्वर भी कहते हैं। अब इसको आप खोलोगे तो आप इसमें से क्या निकालोगे? छोटा। इन सब में छोटा निकल आएगा। इन सब में क्या निकलेगा भैया? सब में छोटा निकल आएगा, लेकिन यहां नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारा ये सा आ रहा है। जब सा आ रहा है, ये अंतष्ट में उसमें है, तो यहां डायरेक्ट अनुस्वार ही निकलेगा। अब छोटा और अनुस्वार एक साथ दो स्वर तो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या आएगा? इसमें जो अनुस्वार की जगह आएगा वो क्या आएगा बताइए? इनमें जो अनुस्वार की जगह आएगा वो क्या आएगा बताइए? वही तो इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आप ये देखिए, सब में अंकी बिंदी हो, सब में अंकी बिंदी का वर्ड लगाना है, लेकिन ये है क्या? गा है। गा किस में आता है? का वर्ग में। का खा गा घा, गा गया, तो अंतिम वर्ड इसका क्या होगा भैया? इसका अंतिम वर्ड अंगा होगा। अनुस्वार की जगह लग रहा है ये। इसमें बताओ, जा है तो जा आगे किस में रहा है? चा छा जा। इसका मतलब आगे पढ़ोगे झा यहाँ आ रहा है, इसलिए अनुस्वार का क्या आएगा? यहाँ। अब क्या है? डंडा। तो कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है, क्योंकि टा वर्ग में आ रहा है। टा ठा डा ढा ड़ा। ये दा किस में आ रहा है? ता वाले में। ता था दा धा ना, क्या आ रहा है? ना। ये पा किस में आ रहा है? पा फा बा भा। अंतिम क्या है? माँ। तो इसलिए यहाँ क्या खुला? माँ खोला। और यहाँ सीधे सीधे क्या खुल गया भैया? यहाँ तो अनुस्वार ही खुल गया, यहाँ तो कोई भी पंचम वर्ण नहीं आया। तो जहाँ पंचम वर्ण अनुस्वार का आया था वो व्यंजन थे, लेकिन यहाँ स्वर ही खुला। और ये कंडीशन है। अब आगे का खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे का वैसे ही खुलेगा। जो बचा है, क्या बचा है भाई? गा बचा है, और क्या बचा है? बड़ा। इसमें क्या बचा है? जा और या बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जा पे हलंत लगा के छोटा आ निकालेंगे, या पे हलंत लगा के छोटा आ निकालेंगे, ये भी खेल हो गया खत्म। अब ये डा है, तो डा पे हलंत लगा के बड़ा निकाल लेंगे। बहुत आसान है भाई, ये रोचक तरीके से इसको पढ़ो, क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। जैसे मैथ की ग्राम वो चलती है, वैसे ही ये चल रहा है। तोड़ना जोड़ना फार्मूला बनाना तो थोड़ी टिपिकल चीज़ तो है, लेकिन सीख लिया तो आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। हिंदी का लेवल आप देखोगे। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं आ रही तो इससे लेवल समझ लो कि आपका लेवल कितना अभी डाउन है हिंदी में। और हिंदी का अच्छा करना है तो आपको यही करना पड़ेगा, है ये संसार का। तो यहां पर अनुस्वार में कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं शब्द दे रहा हूं आपको, अनुस्वार का वर्ड बताना है, खाली डाइट बोलना है। शब्द आपके सामने है। अनुस्वार का केवल पूछ रहा हूं, क्या आएगा? क्या आ रहा है इसका? चलो मां आ रहा है। और देख लो, व्यंजन अनुस्वार का क्या आएगा? जा है जा भैया, यहाँ आएगा। इसका मतलब ये नियम पढ़ते समय पूरा ध्यान केंद्रित नहीं था, बस सो रहा है बंदा, तो कैसे काम चलेगा भाई? और देखो, शब्द आपके सामने है। ये तो शब्द बहुत सुना होगा। तो अनुस्वार का क्या आएगा? नाम तो बताओ उसका। जे वाला, वो वाला, मेरा वाला, तेरा वाला, ये कुछ नहीं है। यहाँ आएगा अड़ा। ठीक है। और देखो, क्या आ रहा है? हैं? ता है ता। देख रहे हो? याद करके आना कल, नहीं तो मार कर ये फिक्के पड़ेगा तुम्हारे। ध्यान रखो, ये सबसे ना बताया था तो फिर क्यों घबराए? क्या है? क्या आएगा अनुस्वार का? ना ना। ठीक है। और देखो,
क्या रहा है इसका, मार रहा है। और देखो इसको हटाओ, इसका वैसा ही रहेगा ना। अनुस्वार का क्या आएगा, अरे ये सा है, सा अनुस्वार रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। पंचम वर्ण के हिसाब से देखा जाता है, पंचम वर्ण नहीं है तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। यदि कचट तप, गजट दप, घजट धप, खचट थप, अंगायाम ये 25 में से कोई नहीं है, तब अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये छोटे क्लास में नहीं सिखाया जाता है। बच्चे का दिमाग भी छोटा, बच्चा भी छोटा, तो सीधे कह जाते हैं भैया जहाँ भी अनुस्वार देखो आधा ना लगा लो। और शायद यही पढ़ के आए होगे आप लोग, आयो नहीं आयो पढ़ के, और आज भी वही पढ़ रहे हो। हाँ मुझसे ही पढ़ी है हिंदी पहली बार। उस समय कैसा है, जीवन परीक्षा से पास हो गए थे। हाँ सूरदास तुलसीदास और भ्रष्टाचार पे निबंध और एक आध श्लोक पढ़ लिया, और गद्यांश पद्यांश में क्या करा, बस पाठ का नाम पूछ लिया पड़ोस वाले से, पास हो गए। अरे अच्छे टाइम पे आए थे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट अनुस्वार का लगभग क्लियर हुआ। अंक की बिंदी देखते ही आपके माइंड में बैठ गया कि कौन सा वर्ड रखना है जब खोलना पड़े, ये बैठना। इसके लिए मैंने कितनी बार कहा 25 आपको याद रखने बिल्कुल ओरली, और मैंने अघोष सघोष और अल्पप्राण महाप्राण सब में बताया है कि भाई आपको ये याद ही करना है। यदि मैं कह दूँ गा कैमा वर्ण है तो आपको पता होना चाहिए तीसरा वर्ण है। यदि अगर मैं कह दूँ घा कैमा वर्ण है चौथा वर्ण है, खा कैमा वर्ण है दूसरा है, टा कैमा वर्ण है पहला है, ना कैमा वर्ण है पांचवा है। ये तो बड़े बिल्कुल रट जाना चाहिए। जैसे रीजनिंग रटते हो, एम नंबर पे क्या है, रटते हो नहीं रटते हो, ऐसी का से लेकर माँ तक कतई कम हो जाओ, कामा कम, तो पूरे 25 का नंबर डाल लो, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है स्पर्श में अंतस्थ में सब में जानने के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। कल इसका आगे का थर्ड पार्ट चलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा रेफ पदेन, मात्राओं को छांटना, वर्णों को छांटना, अक्षरों को छांटना। कल ये टॉपिक क्लोज, मगर भाई पढ़कर आना इसको, ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि जितने टॉपिक 4 टॉपिक हो गए हैं, कल ये खत्म कराकर परसों हो सकता है उपसर्ग स्टार्ट करके रिवीजन करा दूं मैं 4 टॉपिक। ठीक है, वीडियो बना देंगे। और बताओ, चलो ठीक है।